Assalamualaikum and welcome to another spookiest and scariest episode of Scary Nights with कायनात। तो कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। अगर आप मेरी वीडियो में पहली दफ़ा आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं इन फ्यूचर न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए फिर बगैर टाइम ज़ाया किए आज की मज़ेदार सी हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हॉरर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं आपको, अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो प्लीज़ ये स्टोरी ना सुनिएगा। ये मुर्दार खाने वाला दुनिया का पहला रिपोर्टेड केस था। ये दिल दहला देने वाला वाकया 3 अप्रैल 2011 को पेश आया था, जब 24 साल की एक लड़की जिसका नाम सायरा परवीन था, जिसकी मौत की वजह थ्रोट कैंसर थी, वो पंजाब के एक टाउन भक्कर का कब्रिस्तान में दफनाई गई थी। तो हुआ कुछ यूं कि अगली सुबह सायरा परवीन के रिलेटिव्स कब्र पर आए फातिया खानी वगैरह करने के लिए, तो पता चला कि किसी ने कब्र को खोदा है और सायरा की बॉडी को निकाल दिया गया है और उसकी बॉडी कब्र में अब मौजूद ही नहीं है। सायरा के घर वाले सायरा को कब्र में ना पाकर बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्होंने फौरन से पुलिस स्टेशन का रुख किया और फिर सायरा की फैमिली ने पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। सबका शक आरिफ और फरवान पर चला गया क्योंकि बहुत अरसे से पूरे इलाके को इन दोनों पर कफन चोरी का शुबा था। फिर उसी दिन इंस्पेक्टर फखर भट्टी ने रेड की। भक्कड़ के कुछ लोकल एरियाज में भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इन्वेस्टिगेशन करने के थोड़ी देर बाद वो एक घर में जाकर पहुंचे जो कि बहुत ज्यादा सुनसान था। वहां अंदर जाकर देखा तो दोनों मुल्जिमान वहां पर मौजूद और चारपाई पर लेटे हुए थे। जब आरिफ अली की नजर पुलिस वालों पर पड़ी तो वो पसीने से शल हो गया। जब पुलिस वालों ने उसे अप्रोच किया तो उसने अनस्टेबल टोन में कहा, आप लोगों को पता है कि लोग मारते बहुत हैं, तो मैं डर गया हूँ कि मैं किसी मुसीबत में न फंस जाऊँ। आरिफ अली 30s में चल रहा था और उसका ये जवाब सुनकर पता नहीं चल पा रहा था कि ये मेंटल है या घबराहट में आकर ऐसी बातें कर रहा है। पुलिस वालों को शक हो गया कि जिसकी हमें तलाश थी ये वही आरिफ अली है जिसने कब्र से सायरा परवीन की बॉडी निकाली है। और ऐसा करने के बावजूद भी खुद के कंफर्ट के लिए उसने कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, हर चीज ठीक हो जाएगी, अल्लाह की कसम। मगर उसकी हालत देखकर ऐसा लग बिल्कुल भी नहीं रहा था कि वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। खैर, आरिफ अली के घर में 3 कमरे थे। एक स्टोर रूम था जो कि लॉक था, बाकी कमरों में फर्नीचर पड़ा हुआ था। पुलिस वालों ने उस लॉक्ड स्टोर रूम की उससे की मांगी और जैसे ही वो रूम खोला तो उनको ऐसी स्मेल आई जैसे वहाँ पे कुछ पक रहा है। पुलिस वाले जब उस स्टोर रूम में दाखिल हुए तो उस स्टोर रूम के बीच में एक कुकिंग पॉट रखा हुआ था जिसमें कुछ बचा हुआ सालन बाकी था और उसके करीब एक वुडन बोर्ड था और एक बड़ी गोश्त काटने वाली नाइफ रखी हुई थी। बोर्ड और नाइफ पर कुछ गोश्त भी लगा हुआ था। फिर पुलिस वाले थोड़ा सा और आगे गए तो उनको चींटियों की कतार नजर आई। इसका मतलब ये था कि कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर थी जिसने चींटियों को अट्रैक्ट किया था। फिर पुलिस वाले चींटियों की लाइन का पीछा करते बेड तक आ गए। वो लाइन बेड के नीचे जा रही थी। बेड के नीचे कुछ फर्टिलाइजर की बोरियां रखी हुई थी। उनको हटाने के बाद एक बैग रखा हुआ था। उस बैग को खोला तो सायरा की बॉडी थी उस बैग में। सायरा की बॉडी के हर पार्ट सही थे सिवाय उसकी लेग्स के। आरिफ अली ने और उसके भाई ने उन लेग्स को काट दिया था। ये नज़ारा देखकर सब हैरान और शॉक्ड हो गए। आरिफ अली और फरवान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था कि आरिफ अली और फरवान ने किसी इंसान के गोश्त का सालन बनाया था। आरिफ अली ये काम अपने भाई के साथ मिलकर 2 साल से करता आ रहा था। ये वो बॉडीज उठाते थे जो ताजी दफनाई गई हों। ये सब करने की वजह काला जादू था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये ताज़ा दफनाई हुई बॉडी को कब्रों से निकालकर और कुरान की वर्ड्स को उल्टा लिखकर फिर उस बॉडी को पकाया करते थे। खैर, फिर मुल्जिमान गिरफ्तार हुए और मुकदमा दर्ज हुआ। सबसे अहम दफा लगाई गई उन दोनों पर 788 यानी कि दहशतगर्दी की दफा, क्योंकि ये कब्रों से मुर्दा निकालकर खाने का दुनिया का पहला रिपोर्टेड केस था। पूरी दुनिया की मीडिया में तूफान बर्पा हो गया। हर तरफ इसी के चर्चे थे। सिर्फ पाकिस्तान में तो क्या, पूरी दुनिया में इस जुर्म का कोई भी कानून ही मौजूद नहीं था। दहशतगर्दी के इस केस को अदालत ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद दोनों आदमखोरों को 18 मई 2013 को 2-2 साल की कैद और 2 लाख रुपए की सजा सुनाई गई। फिर ये लोग 4 जून 2013 को रिहा कर दिए गए।
जुर्म इतना बड़ा और सजा इतनी कम। फिर वही हुआ जिसका डर था। दोनों भाइयों ने फिर से मुर्दाखोरी शुरू कर दी। 14 अप्रैल 2014 को फिर यही घिनौना काम करते हुए आरिफ को पकड़ लिया गया। फरमान उस वक्त भाग गया था, लेकिन फिर जल्द ही उसको भी पकड़ लिया गया। फिर 11 जून 2014 को दोनों मुर्दाखोरों को 12-12 साल की सजा सुना दी गई और आज दोनों भाई फैसलाबाद की जेल में कैद हैं। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। पुलिस का ये भी कहना है कि इनके खानदान के और भी अफराद हैं जो कि इस घिनौने काम में इनके साथ शरीक थे, मगर अफसोस की बात तो ये है कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और वो आज भी हमारे बीच ऐसे ही आज़ाद घूम रहे हैं। जाने ये बेहुरमती का और सफाकियत का खेल कब से चल रहा था और ऐसे ही न जाने कब तक चलता रहेगा। लोगों के अंदर से इंसानियत इतनी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है कि जीने तो वो पहले ही नहीं देते थे, लेकिन अब तो कब्र के मुर्दों को भी नहीं छोड़ते। मेरी तो बस आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसे लोगों के शर से महफूज रखे और हिदायत दे ऐसे लोगों को। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनको अल्लाह पाक उनकी आखिरी आरामगाहों में क़यामत तक महफूज रखे और उनको कब्र के अजाब से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़, ये थी आज की मेरी स्टोरी। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपके पास या आपके किसी भी रिलेटिव के साथ कोई भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट, कोई भी हॉरर एनकाउंटर हुआ है तो मुझे वीडियो में दिए गए ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करके मुझे अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं रेगुलरली आप लोगों के साथ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर कर सकूं और स्टोरीज़ का सिलसिला ऐसे ही रोज़ाना जारी रहे। तो फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।